हमारा जीवन गुजर बसर करते वक्त हमें अध्यात्म की क्या जरूरत है? क्या हम अध्यात्म के बगैर हमारा जीवन अच्छी तरह से नहीं जी सकते? ये जो जीवन है वो आध्यात्मिक शक्ति से ही बहता है। इस ब्रह्मांड के अंदर में आप चले जाओ तो आपको ब्लैक होल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उसी को शिव तत्व कहते हैं। आध्यात्मिक का मतलब होता है कि सबके लिए हाँ। तो मनुष्य को विशेष बनाने के लिए मजबूर कौन करता है? एक तो आलस्य करता है, एक अहंकार करता है, एक अज्ञान करता है। और यही आपके आध्यात्मिक बनने के सबसे बड़े दुश्मन है। उसे देखता है। आपने कभी मॉल में वॉचमैन देखा है? वो आपको हटकता है, अगर कुछ गलत हो गया तो हटक, नहीं तो ऐसा खड़ा रहता है, देखता रहता है। आप आपके विचारों के साथ में ऐसा करो, एक मॉल का एक वॉचमैन बन जाओ। मॉल मतलब वहां आने जाने वाले लोग मतलब विचार है, उनसे स्पर्श मत करो, तो अपने आप अहंकार विलीन हो जाएगा। जैसे कि पानी की बूंद जो होती है वो समंदर में खुद को मिटा देती है, ऐसे अगर आपने आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी भावनाओं को, बुद्धि को आपने अगर विसर्जित कर लिया, हर चीज के साथ एक कर लिया, तो आप असलियत में आध्यात्मिक बन जाते हैं। आध्यात्मिक वो पुरुष है या स्त्री है जो खुद के लिए तो कठोर है और दूसरों के लिए दयालु है। आपका मृत्यु आपके हाथ में नहीं, आप कोशिश करना, आप नहीं मार सकते इसको जब तक उसका प्रारब्ध खत्म नहीं होता। और जो मृत्यु के लिए तैयारी करते हैं ना, वही लोग आध्यात्मिक होते हैं। जो मृत्यु को टालना चाहते हैं वो पाखंडी है। आध्यात्मिक होना मतलब कुछ विशेष बनना नहीं है, सब चीजों के साथ एक हो जाना। मैं तो कहता हूँ एक हो जाना कहाँ हो, एक है ही पहले से। जान गए लोगों को लगता है अध्यात्म मतलब पूजा पाठ करना, वो भगवान को जाना, तीर्थ यात्रा करना, बहुत सारी सेवा करना, दान धर्म करना। पागल हैं आप। वो एक तरीका है, लेकिन सबसे बड़ा तरीका है हर पल जीने का, आध्यात्मिक बनने का। हर चीज, हर प्राणी, हर जीव के साथ में एक हो जाओ। दोस्तों, हमें आध्यात्म की क्या जरूरत है जबकि हम हमारा जीवन कर्म करके गुजार सकते हैं। रोज़मर्रा की जो भी हमारी गतिविधियां हैं, हम उठते हैं, तैयार होते, नहाते हैं, पूजा पाठ करते, खाना बनाते, काम पे जाते हैं, तो हमारा जीवन गुजर बसर करते वक्त हमें अध्यात्म की क्या जरूरत है? क्या अध्यात्म कोई अलग चीज़ है या हमारे जीवन का एक हिस्सा है? इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, समझ है और बहुत सारी विचारधाराएं हैं। जितना आप बुद्धि के बलबूते पर अध्यात्म को समझने की कोशिश करेंगे, उतने आप उससे दूर चले जाएंगे। जैसे कि हम अगर हमारी माँ को विज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश करें, तो जैसे जैसे आप उसका विश्लेषण करोगे, क्या आपको जो प्यार बह रहा है वो दिमाग से बह रहा है कि दिल से बह रहा है, क्या किसी और अंग से बह रहा है? हमारी माँ के अंदर जो हमारे प्रति प्रेम बहता है, जो माया बहती है, वो कहाँ से बहती है और क्यों बहती है? अगर वो अंग अगर मिल जाए तो हम सभी में उसे बिठा देंगे और सभी को प्रिय बना देंगे। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जो भी चीज आती है वो भौतिक पदार्थ से परे से आती है, ऊर्जा से आती है। इसलिए हमें हमारी जीवन प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। अध्यात्म की हमें जरूरत क्यों है? क्या हम अध्यात्म के बगैर हमारा जीवन अच्छी तरह से नहीं जी सकते? तो इसका जवाब है, जैसे कि इस शरीर के लिए सांस जरूरी है। अगर आपकी श्वास रुक गई तो आपका जीवन खत्म। वैसे ही अगर आपने अध्यात्म को अगर अलग कर दिया तो आपका जीवन खत्म। आप बोलेंगे मैं तो कभी भगवान को मानता ही नहीं, मैं तो कभी पूजा पाठ भी करता नहीं, मैंने कभी दान भी किया नहीं, मैं किसी की सेवा नहीं करता, फिर भी तो मैं जिंदा हूं, अच्छा खा रहा हूं, पी रहा हूं, मस्त हूं। ये ऐसा कहना है जैसे कि कोई बच्चा कहे कि मैं एटीएम कार्ड लेके जाता हूं और एटीएम कार्ड से पैसा निकलता है।
तो अभी जितना चाहे उतना पैसा मैं निकाल सकता हूँ। ये किसकी समझ है? उस बच्चे की। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़मीन बहुत ही उपजाऊ थी 30 साल 40 साल पहले, तब किसान ऐसे ही बोलते थे, मैं कुछ भी नहीं करता, वैसे आती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। आज भी कुछ मूर्ख हैं जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऐसे आता है फसल। उस मूर्खों को यह पता नहीं है किसी ने आपके लिए कमा के रखा है। आपने जो भी आज संसाधन इस्तेमाल किए हैं, जो भी आपके पास में जो सुविधाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये किसी ने बनाई है। जिस घर में आप रह रहे हो उस घर को किसी ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। जिस एटीएम से आप पैसे निकाल रहे हो, उस बैंक में जो खाता है, उस खाते में किसी ने पैसे डाले हैं, इसलिए तो वो निकल रहे हैं। वो बैंक से नहीं निकल रहे, आपके खाते से निकल रहे। वैसे ही ये जो जीवन है वो आध्यात्मिक शक्ति से ही बहता है। सिर्फ बात इतनी है कि हम उससे अनजान हैं, उस बच्चे के भांति। हमें ऐसा लगता है कि मेरे बलबूते पर मेरा जीवन है। नहीं, आपके बलबूते पर आपका कर्म होगा। आज के बाद, अभी के बाद आप जो भी कर रहे हैं या आज तक आपने जो भी किया है, वो जो आप कर रहे हो वो आपका है, लेकिन जो जीवन है वो आपका नहीं है। ये सब ऐसी खुद को उलझा देने वाली जो बातें हैं, इसको थोड़ा साफ सुथरा करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे इस शरीर के लिए सांस, इसको जिंदा रखना है तो सांस चाहिए, वैसे अगर आपको आपके जीवन को अगर जिंदा रखना है तो अध्यात्म चाहिए। अध्यात्म को समझने के लिए आपको 3 स्तर को समझना पड़ेगा। पहला शरीर का स्तर, दूसरा मन बुद्धि भावना का स्तर, और तीसरा ऊर्जा का स्तर। अभी इसे ऐसा समझ लीजिए कि ये परतें हैं, एक के ऊपर एक खोल है। जैसे प्याज के पत्तियां एक के ऊपर एक होती है, बीच में कुछ नहीं होता। अगर आप अंदर चले जाए तो आपको खाली जगह मिलेगी। वैसे आपके अंदर खाली जगह है, वह सिर्फ ऊर्जा है। जैसे किसी भी एटम के अंदर आप चले जाएंगे तो सेंटर में आपको खाली जगह मिलेगी। इस ब्रह्मांड के अंदर में आप चले जाओ तो आपको ब्लैक होल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उसी को शिव तत्व कहते हैं। शिव कोई जटाधारी, कमंडलोधारी, डमरूधारी, सांपधारी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब वो नहीं थे क्या? थे, जिनको हम प्रतीक मानते हैं, वो प्रकट भी हुए, लेकिन असली तत्व जो है वो निराकार है। तो हमारी ऊर्जा निराकार है, वो है लेकिन पकड़ में नहीं आती। किसी बम के अंदर ऊर्जा होती है। आप किसी दिवाली में पटाखे फोड़ते, उसके अंदर भी ऊर्जा होती है, वो स्फोट करके बाहर आती है, लेकिन वो दिखती है क्या? दिखती है आपको? नहीं। जब वो जलती है तब पता चलती है। वैसे ही हमारे अंदर भी ऊर्जा है। किसी को गुस्सा दिलाओ फिर पता चलेगा इसके अंदर कितनी गर्मी है। हम ऊर्जा का ही एक स्वरूप है गर्मी। गर्मी मतलब जोश। तो उस गर्मी से, उस ऊर्जा से वो कुछ भी कर सकता है, परमात्मा को भी पा सकता है, और घटिया से घटिया एक दानव भी बन सकता है, देव भी बन सकता है, दानव भी बन सकता है। एक क्षमता जो है वो ऊर्जा में है, ना वो शरीर में है ना मन में है। तो हमें आध्यात्मिक बनने से रोका किसने? नहीं, हम आध्यात्मिक ही पैदा होते हैं। आध्यात्मिक का मतलब होता है कि सबके लिए हाँ, सबके लिए हाँ, अच्छा हो बुरा हो, वहां कोई अच्छा बुरा होता ही नहीं। आप ही सोचना, जो इंसान आपके लिए बहुत प्यारा था वो कुछ दिन बाद हमारा दुश्मन क्यों बन जाता है? हाँ, बन जाता है। जरा पीछे मुड़कर तो देखो, आज तक जिसने आपसे नाता जोड़ा है, अगर वो 100 लोग होंगे तो उसमें से कितने बचे हैं बचपन से लेके आज तक? जो अपना लंगोटिया यार था,
या दोस्त थी, क्या वो आपके साथ में है? क्या आप आज भी उससे जुड़े हैं? तो नहीं। माँ बाप तक बच्चों को अच्छे नहीं लगते जब शादी हो जाती है। तो ये सब भूल भुलैया है। तो इसमें अगर आपको सही तरीके से पार करके जाना है, जिसे भवसागर कहते हैं, पार करके जाना है, तो आपको जागना पड़ेगा आज से, अभी से, इसी वक्त, और समझना पड़ेगा ये शरीर क्या है। शरीर जो है आप में आलस्य पैदा करता है, वो तमस पैदा करता है, उसका स्वभाव है। आप शरीर के साथ कुछ नहीं करेंगे, वो आलसी बनेगा, उसको सक्रिय करना पड़ेगा बाहर से। लेकिन हम ऐसे नहीं करते। हम शरीर को विशेष बनाना चाहते हैं। तो हमारे शरीर को विशेष बनाने की जो विधि है वो क्या है? 6 पैक बनाओ, हाँ, गोरा बनाओ, फिर ढेर सारा जो साजो सामान है उसको सजाने के लिए लग जाता है। अरे लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों की भी अलमारियां भर जाती है। मैं तो शौक हो गया। लड़कियां इतना साजो सामान, वो सौंदर्य प्रसाधन नहीं रखती जितना लड़के रखने लगे। तो लड़कों के लिए सुंदरता का मायना हुआ कर्तृत्व, पुरुषार्थ, वीरत्व चाहिए। और स्त्रियों के लिए सुंदरता, लेकिन उसकी सुंदरता अंदरूनी चाहिए, जो जिंदा चाहिए, वो दिखावे की नहीं चाहिए। हम विशेष बनना चाहते हैं क्योंकि हम हमारे मन को तुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मन अहंकार में जीता है। मन हमेशा, देखिए, आपके जो विचार आते हैं ना आपके अंदर, दूसरों को नीचा दिखाने वाले, खुद को बढ़िया पेश करने वाले, दूसरों से तुलना करने वाले, ऐसे आते हैं। या कभी ऐसे विचार आते हैं कि सब दुनिया अच्छी है, मैं भंगार हूँ, मैं कचरा हूँ, ऐसे कभी विचार आते हैं आपके? नहीं, मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन लोग समझते नहीं यार। मैं कितना भोला भाला हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, सेवा करता हूँ। लोग सेवा नहीं लेना चाहते मेरी। दोस्तों, ये जो मन है वो अहंकार की वजह से आपको क्या करता है? विशेष बनने के लिए मजबूर करता है। वो हमेशा सबसे आगे रहना चाहता है, सबसे ऊपर रहना चाहता है। तो ये उसके अंदर ये कीड़ा कहां से आया? ये कीड़ा उसके अंदर आया, बचपन से आया। परिवार ने, समाज ने, शिक्षकों ने वो डाला। क्या तुझे सबसे क्या बनना है? अभी एक बात बताइए, कोई अगर 60% वाला लड़का है तो उसको सबसे अच्छा बनना है, तो उसके क्लास में बाकी बच्चों को कितना % में बनना पड़ेगा? 60% से नीचे। यही दिक्कत है। अगर किसी सत्ताधारी के पास, किसी अमीर के पास अगर सत्ता है, ताकत है पैसे की, तो उसको अगर अपने लड़के को राजा बनाना है, वारिसदार बनाना है, जो भी बनाना है, तो उसके नीचे जो लोग रहेंगे वो उससे होशियार बनेंगे या उससे मंद बुद्धि रहेंगे? कानों का राजा अंधा होता है, हमेशा याद रखिए। जो काने होते हैं दिखने में, उनका राजा अंधा होता है। जब कमजोरों का नेता होता है ना, वो कमजोरी होता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, चूहे कभी बिल्ली को राजा नहीं मानेंगे, वो अपना नेता किसी को बनाएंगे? एक बड़े चूहे को बनाएंगे, लेकिन चूहे को ही बनाएंगे। कमजोर लोग जब संगठन बनाते हैं ना, तो कमजोर को ही उसका नेता बनाते हैं। वैसे ये अहंकार है, ये अपने से किसी को बड़ा नहीं होने देता। इसलिए जब भी आप विशेष बनने की कोशिश करते हैं ना, तब आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अलग हो जाते लोगों से। अरे विशेष बनना ही क्या है? लोगों से अलग बनने का प्रयास है। तो हमारे पास में जो चीज़ें हैं, पहला तो शरीर है जो आलस्य में रहता है, दूसरा मन है जो अहंकार में जीता है, और तीसरा जो है वो ऊर्जा है। ऊर्जा हमेशा आप देखिए ये सबसे मुक्त रहती है। हमारा शरीर आलस्य करता है तमस की वजह से, फिर मन क्या करता है? अहंकार करता है, और
हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो बुद्धि हमेशा अज्ञान में रहती है। जितना भी विज्ञान ने ज्ञान जमा किया है ना, वो सब आध्यात्म से कहाँ गया है? दूर चला गया। आप किसी फूल को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा उसके अंदर क्या क्या है। मतलब श्री केसर है, पू केसर है, उसके अंदर कौन से परागकण है, उसका फ्रेगनेंस कौन सा है, उसके अंदर कौन से रासायनिक तत्व है, वो सब पता चलेगा आपको। लेकिन उसका विश्लेषण करने के बाद, पोस्टमार्टम करने के पास आपके पास फूल नहीं रहेगा। हेलो, मैंने बताया आपको। अगर वैसे फूल की तरह अगर हमें विज्ञान के माध्यम से माँ को जांचना है तो माँ को अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, हाँ, तभी पता चलेगा ना उसके अंदर गुर्दे है कि नहीं, हार्ट है कि नहीं, वाकई उसके अंदर दिल है कि कुछ और है। दोस्तों, जीवन ऐसे काम नहीं करता। तो पहले जो तन से हमें आलस्य मिलता है, मन से हमें अहंकार मिलता है, और बुद्धि हमें तर्क हमें भ्रमित करता है, वही अज्ञान है। मुझे एक बात बताइए, सबसे टैलेंटेड जो बंदे होते हैं ना, वही बंदे आत्महत्या क्यों करते हैं? वही पागल क्यों जाते हैं? ज़्यादा पागल कौन होते हैं? जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। ज़्यादा एक्सीडेंट किसके होते हैं? साइकिल के मुकाबले मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। सही है गलत है? क्यों? क्योंकि तेज है वो। क्या है? तेज। जिसका दिमाग ज़्यादा तेज दौड़ता है, ज़्यादा बहुत, उसका एक्सीडेंट होने वाला है। तो ये जो अज्ञान है, वो एक्सीडेंट होता है अज्ञान की वजह से। क्योंकि अज्ञान का मतलब हमने समझा है कि जो कहता है मैं जानता हूं, वही अज्ञान है। जब आपको कोई मिलता है किसान और बोलता है मैं सब जानता हूं, फिर तेरी खेती बंजर क्यों हो गई? हाँ, तू सब दवाएं जानता है, तू सब खाद जानता है, तू सब कुछ जानता है, लेकिन तेरा जो फसल है वो बीमारी से मर गई है। तो तेरे जानकारी का क्या नतीजा? तो बड़ा अज्ञानी है। तो मनुष्य को विशेष बनाने के लिए मजबूर कौन करता है? एक तो आलस्य करता है, एक अहंकार करता है, एक अज्ञान करता है। और यही आपके आध्यात्मिक बनने के सबसे बड़े दुश्मन है। आपने शरीर को इस प्रकृति के हवाले छोड़ दिया तो ये शरीर सबसे स्वस्थ रहेगा। जितना आप इसको विशेष बनाने की कोशिश करेंगे उतना विकृत बनेगा, बीमार बनेगा। जिसमें वो आध्यात्मिक रहेगा उतना वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए आध्यात्म चाहिए। एक बच्चा माँ के साथ जुड़ा होना चाहिए, या दाई के साथ, या जो बालवाड़ी आंगनवाड़ी सेविका रहते हैं उसके साथ। किसके साथ जुड़ना चाहिए? हाँ, हेलो, माँ के साथ। तो ये जो शरीर है वो अपनी माँ के साथ, मतलब पृथ्वी के साथ, जल के साथ, मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपको नंगे पांव जमीन पर चलना चाहिए, मिट्टी पर। उसके पहले वो जमीन उपजाऊ चाहिए। अगर बंजर जमीन पे चलेंगे, अगर जहरीली जमीन पे चलेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। इसलिए आज लोग बोलते हैं नंगे पैर ना चलना। हमने पहले मिट्टी को जहरीला बना दिया। तो वैसे ही अगर आपको इस शरीर को अगर इस प्रकृति के साथ समावेशित करना है, उसको मिला देना है, तो आपको वो स्वस्थ मिलेगा। छोड़ दीजिए उसके ऊपर, प्रकृति के ऊपर। आपको पता है ये शरीर खुद को ठीक करना जानता है अगर वो अपने प्रकृति के साथ जुड़ा हो। ये मन ठीक होना जानता है अगर वो चित्त के साथ जुड़ा हो, अगर वो ऊर्जा के साथ जुड़ा हो। वो अगर गुलाम है तो सबसे बेहतर है। शरीर अगर गुलाम है तो सबसे बेहतर है। वो प्रकृति का गुलाम बनने दो। आपके दिमाग को हमेशा खाली रखो। जो विचार आ रहे आने दो, जाने दो। एक साक्षी बनो।
जैसे एक वॉचमैन होता है ना, वो सब देखता है। आपने कभी मॉल में वॉचमैन देखा है? वो आपको हटकता है? नहीं। अगर कुछ गलत हो गया तो हटकता है, नहीं तो ऐसा खड़ा रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। बस आप ही ऐसा करो, आप आपके विचारों के साथ में ऐसा करो। एक मॉल का एक वॉचमैन बन जाओ। मॉल मतलब वहां आने जाने वाले लोग मतलब विचार है, उनसे स्पर्श मत करो, तो अपने आप अहंकार विलीन हो जाएगा। अहंकार बनता इसलिए है कि हम विचारों को पकड़ लेते। किसी ने बोला, अरे आप तो बहुत सुंदर हैं, पकड़ लिया उस विचार को। अगर घर जाकर किसी ने कहा, तेरे जैसा बदसूरत कोई नहीं, वो तो दुश्मन मालूम होता है, गला पकड़ने को जी करता है। मेरे जैसे सुंदर चेहरे वाले को बदनाम करता है। ऐसा है, विचारों को पकड़ लेते। हम बोलते ऐसे ही बोलते, अरे क्या प्रेजेंटेशन करते सर आप, क्या दिमाग पाया है आपने? किसी ने उल्टा सीधा कह दिया तो मारने पर उतारू हो जाते। क्यों? मेरी बड़ाई इसको जस्ती नहीं है, मेरा बड़प्पन इसे सहन नहीं होता, ये मेरा दुश्मन है। ये चीजें पैदा क्यों हो जाती? क्योंकि हम विचार को पकड़ लेते। माँ ने बताया, पिता ने बताया, समाज ने बताया, किसी ने बताया, दोस्त ने बताया, वो तो अपना काम चलाने के लिए बता लेते। हाँ, सही गलत है। आपसे कुछ करवाने लेने के लिए सामने वाला ऐसे ही यूं ही बता देता है, हम उसको पकड़ लेते और इसलिए अहंकार पैदा हो जाता है और इसलिए अज्ञान पैदा हो जाता है। तो अगर आपको वाकई में आध्यात्मिक बनना है ना, आध्यात्मिक बनना है मतलब हम आध्यात्मिक ही है, पैदाइशी आध्यात्मिक है हम, उसके बिना पैदा ही नहीं हो सकते। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए ना, हमने खुद को प्रकृति से, परमात्मा से अलग किया, खुद को विशेष बनाने की कोशिश की, है ना। हेयर स्टाइल है, कपड़े है, विचार है, रहन सहन है, हमारी सोच है, परिवार है, समाज है, जाति है, ऐसे विशेष बनाए। ये जाति क्या है? विशेष बनाने की कोशिश है। नाम क्या है? विशेष बनाने की कोशिश है। उपाधि क्या है? उपाधि जो मिलती है ना आपको, जो भी उपाधि मिलती है, जैसे हमने गांधी जी को महात्मा कहा, समाज ने उपाधि दी, बराबर है। वैसे हमें भी उपाधि मिलती है ना, दूसरा नाम रहता है ना हर किसी का। हाँ, तो उपाधि जो है, वो ये चीजें जो है, वो हमारा विशेष बनने का एक छोटा सा प्रयास है। आपने देखा होगा ना, हर कोई स्टाइल करता है अलग, क्यों? विशेष बनना है। तो विशेष बनने की कोशिश में आप पाखंडी बन जाते हो। और जब खुद को, जैसे कि पानी की बूंद जो होती है वो समंदर में खुद को मिटा देती है, ऐसे अगर आपने आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी भावनाओं को, बुद्धि को आपने अगर विसर्जित कर लिया, हर चीज के साथ एक कर लिया, तो आप असलियत में आध्यात्मिक बन जाते हैं। आध्यात्मिक आप है, आप थे, और आपको होना पड़ेगा। अगर आप आध्यात्मिक नहीं बने तो आप खत्म, आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, शरीर के तल पर, मन के तल पर और बुद्धि के तल पर। आपको पता है हमें स्ट्रेस क्यों आता है? क्योंकि हम शरीर को कुछ विशेष आदत लगाते, हम मन को कोई विशेष विचारों से पकड़ लेते। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही मिलना चाहिए। अगर हमने जो मिल रहा है, जैसे हो रहा है, वो अगर स्वीकार है पूरा, तो हमें स्ट्रेस होगा क्या? अगर स्ट्रेस ही नहीं होगा तो हमारे अंदर कोई विशेष होने की भावना पैदा होगी क्या? नहीं। देखो, मुझे एसी नहीं चलता, नहीं, मुझे एसी ही चाहिए, मुझे एसी ही चाहिए, एसी भी चाहिए। मुझे ऐसा ही चाहिए, है ना, ऐसा ही चाहिए, एसी ही चाहिए। इस वजह से इतने झंझट है। बाद में एसी और ऐसा मिल गया तो कैसा हो गया? जीवन बहुत सुंदर है, आध्यात्मिक है,
गंदगी जमा हो जाती है, धूल जमा हो जाती है, और ये अज्ञान, अहंकार और जो आलस्य है वो धूल है जो हमारे आसपास में जमा हो जाती है। उसको झटकना पड़ेगा और उसको झटक के हम मिलीन हो जाएंगे। हम अलग नहीं है, हम इसका एक छोटा सा हिस्सा है। आपको पता है आध्यात्मिक पुरुष के बारे में या स्त्री के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि आध्यात्मिक वो पुरुष है या स्त्री है जो खुद के लिए तो कठोर है और दूसरों के लिए दयालु है। खुद के लिए तो वो न्यायाधीश है और दूसरों के लिए क्या है, वकालत करता है। दूसरों के लिए, सामने के लिए वो बाजू मानता है और खुद के लिए डिसीजन ले लेता है कठोर बन के, और खुद को अनुशासित करता है। फिर शरीर के तल पर हो, मन के तल पर हो, बुद्धि के तल पर हो, उस खुद को एकदम से अनुशासित रखता है। अगर खुद को अनुशासित रखेगा तो ही आप आध्यात्मिक बनोगे, वरना फिर आपका शरीर बोलेगा इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, ये बीमार हो गया, इसको ऐसा हो गया, आज ये पैर दुख गया, आज इधर पेट दुख गया, कल सिर दुख गया। तो पैदा ही क्यों हुआ यार? क्या आप ऐसी गाड़ी को लेंगे जो हर दिन कुछ ना कुछ बिगाड़ती है? कम से कम मैन्युफैक्चरिंग के बाद 50 साल तक तो चले। हाँ, ये पैदा होते ही मैकेनिक ढूंढ लेती है। डॉक्टर मैकेनिक है। तो ये जो शरीर है ना, इसको स्वस्थ रखना है तो आध्यात्मिक बनो, प्रकृति के हवाले कर दो, वो ठीक करेगी। आप डरना मत। आप चाहकर भी इसको मार नहीं सकते जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती। आपका मृत्यु आपके हाथ में नहीं। आप कोशिश करना, करके देखना, आप नहीं मार सकते इसको जब तक उसका प्रारब्ध खत्म नहीं होता। और प्रारब्ध खत्म होने के बाद ये जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, याद रखना। अगर जिंदा रखना है तो दिव्य तप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। अगर हमारा मृत्यु तय है, कब है पता नहीं, लेकिन तय है, तो क्या उससे डरना? उसके लिए तैयारी करना। और जो मृत्यु के लिए तैयारी करते हैं ना, वही लोग आध्यात्मिक होते हैं। जो मृत्यु को टालना चाहते हैं वो पाखंडी है, पाखंडी है। सच से मुंह फेर लेते, और सच से जब भी आप मुंह फेर लेंगे आपका जीवन कठिन होगा, मुश्किल होगा, पाखंडी होगा। आपको लोगों को झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ का एक चेहरा बनाना पड़ेगा, एक मुखौटा बनाना पड़ेगा अच्छे वाला। अक्सर जो घुसपैठ होते हैं ना, उनको नकली आइडेंटिटी कार्ड बनाना पड़ता है। सही है गलत है? हाँ। तो इस प्रकृति में हम घुसपैठ हो गए। हम हमारा अलग आशियाना बनाना चाहते हैं। पानी में जाकर आप आपका अलग समुद्र बना सकते क्या? समुद्र में ये मेरा समुद्र है ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे ही है। ये जीवन आपका मेरा ऐसा नहीं है। ये जीवन बस है और ये सबके साथ जुड़ा हुआ है। आप इसे स्वीकार करो या अस्वीकार करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना फर्क पड़ता है, आप पाखंडी हो जाते हैं। अगर आप आपकी माँ बाप को बोलेंगे मैं तुम्हारा बेटा नहीं चल, मैं तुम्हारी बेटी नहीं चल, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक फर्क पड़ता है, आप पाखंडी हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं। हम हर चीज के साथ एक ही है ही। आज सदगुरु हमें वही बता रहे। आध्यात्मिक होना मतलब कुछ विशेष बनना नहीं है, सब चीजों के साथ एक हो जाना। मैं तो कहता हूं एक हो जाना कहाँ हो, एक है ही पहले से। ये मिट्टी का ढेर है, अभी मांस और मज्जा बना है, मर जाएगा, वापस मिट्टी में मिल जाएगा। आपके दादा, परदादा, आपकी पिछली पीढ़ियां अभी कहाँ है? हेलो, कहाँ है? कहाँ है वो? टॉप सॉइल हो गए ना, मिट्टी का ढेर हो गए ना, पूरी ऊपरी परत मिट्टी उनकी है। हम मरेंगे तो हमारी भी क्या बनेगी? राख बनेगी। बनाएंगे लोग, नहीं बनेंगी तो। अरे लोग, आपने देखा कभी? अब देखना वो मंजर बहुत सुंदर होता है। कहाँ का? स्मशान घाट में जाना आप कभी,
अब देखना दूर से, अगर जलता नहीं है ना तो घी डालते हैं। हाँ, अगर उसको कोजड़ी पकड़ गया ना तो नमक छिड़कते हैं। अरे कुछ भी नहीं हुआ तो घासलेट डालते हैं, लास्ट में रॉकेल तक डालते हैं। तो और ऐसे लकड़ियों से क्या करते हैं, अगर वो मुंडी वगैरह कुछ इधर उधर दौड़ने लगी तो उसको अंदर ढकेलते हैं, जला इसको, इसकी राख बना। हाँ, तो ये मिट्टी है, बस अभी उछल कूद कर रही है। जिसकी वजह से उछल कूद कर रही है वही आध्यात्म है। बराबर है? वो क्या है? वो आपकी ऊर्जा है, और ऊर्जा सब तरफ फैली है, उसका एक छोटा सा अंश है। तो अब हर चीज़ के साथ अगर एक हो गए, अरे सीधी सी बात है, अगर हम हमारे कोई किसी भी ऑफिस में चले जाना, सार्वजनिक प्लेस पर चले जाना, जो सार्वजनिक चीज़ें होती है ना, उसका लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं? बहुत गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करते हैं। हाँ? आपने अक्सर देखा होगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसकी कुर्सियां हमें हमेशा वो टूटी फूटी फटी हुई, इधर उधर से उसके टुकड़े निकाले हुए ऐसी होती है। क्यों? लोग अपना समझते नहीं, लेकिन पागल है वो जो उसकी भरपाई खुद करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। तो इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं, कोई भी पराया नहीं, कोई भी मेरा नहीं, कोई भी तेरा नहीं, ये सब कुछ है एक साथ जुड़ा हुआ है। बस उसका एक आप टुकड़ा हो। तो आप इसको अगर समझ गए तो आपका जीवन इतना सुंदर बनेगा, आपको किसी के बारे में कोई शिकायत नहीं रहेगी। अगर ये आपको मिला है तो इसके साथ में कठोर बनो, मन के साथ में कठोर बनो, और बाकी सब के साथ में दयालु बनना। मेल और फीमेल, आपने वो प्लग देखा है कभी? कैसे होता है? एक में खांचे होती है, वो एक में पिन होते हैं। दोनों में पिन रहेंगे तो, हेलो, दोनों में खांचे रहेंगे तो कुछ भी नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ से कठोर चाहिए और वहाँ से नरम चाहिए, मुलायम चाहिए, तभी ये जीवन चलेगा। समझ में आई बात? आप अगर मुलायम हो गए और बाहर पूरी सृष्टि अगर कठोर हो गई ना, आप गए काम से। मैं क्या बोल रहा हूँ? आजू बाजू में पूरे पत्थर है और आप ही नरम हो, तो क्या हालात होंगे आपके? लेकिन आजू बाजू में पूरा पानी है, बहुत ही सॉफ्ट, जो आपको तैर के रखता है। तो अच्छा है आप कठोर हो और वो मुलायम है। तो प्रकृति को मुलायम रखो और आप कठोर बन जाओ, खुद के लिए, प्रकृति के लिए नरम बन जाओ, तो जीवन आसान बनेगा। अगर प्रकृति कठोर हो गई और आप नरम रहे, आप गए काम से। हाँ, सही है गलत है? बच्चे को, छोटे बच्चे को हम जब सुलाते तो कहाँ पे सुलाते? हाँ, उसका आजू बाजू में आशियाना कैसी चाहिए? नरम चाहिए। वो सख्त रहता है और आशियाना आजू बाजू का नरम रहता है। उल्टा कर दो, आजू बाजू में पत्थर बन दो सब, और ये नरम कर दो, क्या हो जाएगा? जिंदा नहीं रहेगा। वैसे ही आज आप जी रहे हैं ना, जिंदा नहीं है, आप मरे मरे से है। तकलीफ का, वेदना का, दुख का, यातना का ये घर बन गया है। बनाए कि नहीं बनाए? शरीर के तल पर, मन के तल पर, बुद्धि के तल पर तकलीफ होती है, कुछ ना कुछ दर्द होता है, हर पल कुछ ना कुछ खटकता है, चुभता है। क्यों? क्योंकि बाहर का सब कुछ कटक एकदम कठिन है, कठोर है, तीक्ष्ण है, और अंदर हम नरम हो गए। तो खुद को कठोर बनाओ, इसको कठोर बनाओ, इसके प्रति कठोर हो जाओ और जीवन को नरम रहने दो, और सबके साथ अपने आप एक हो जाओगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा। कभी भी विशेष बनने की कोशिश मत करना। विशेष बनने की कोशिश में ही आप खत्म हो जाते। इस
संदेश में इतना मतलब इतना रहस्य छुपा है। अगर आप इसे अच्छे से जान गए, लोगों को लगता है अध्यात्म मतलब पूजा पाठ करना, वो भगवान को जाना, तीर्थ यात्रा करना, बहुत सारी सेवा करना, दान धर्म करना। पागल हैं आप। वो एक तरीका है, लेकिन सबसे बड़ा तरीका है हर पल जीने का, आध्यात्मिक बनने का। हर चीज, हर प्राणी, हर जीव के साथ में एक हो जाओ। जैसे आप इसको प्यार करते हैं ना, वैसे हर चीज को प्यार करो। हर चीज को, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को। छोटा सा मच्छर होता है ना, अगर प्रकृति ने उसकी मृत्यु नहीं लिखी है तो आप कितना भी कोशिश करो, आप उसको मार नहीं सकते। आपने किया होगा, बहुत सारे प्रयास किया होगा, और उसकी अगर मृत्यु लिखी है तो आपके तकिए के नीचे आकर मरेगा। ऐसे ही मरेगा। तो मच्छर के बारे में अगर इतनी बात तय है तो ये बड़ा मच्छर है, बस इतना सा फर्क है। इस मच्छर को अगर सही में इंसान बनाना है तो प्रकृति के साथ एक हो जाओ और मनुष्यता की महानता को स्पर्श करो। धन्यवाद।